आखिरी मौके पर आपका कंफर्मेशन हुआ और सबसे पहले आप बाहर निकल गए, क्या कहना चाहूँगी इस छोटी सी जर्नी के बारे में? आखिरी में हुआ वो भी अच्छा लगा क्योंकि हुआ, और पहले निकल आए वो थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा नहीं था क्योंकि मैं और अच्छा खेल सकती थी वहाँ पे। तो बट मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, हुआ भी है तो वो बाहर के लोगों से नहीं हुआ, सिर्फ अंदर के लोगों से हुआ है जो मेरे से फाइट कर रहे थे। ओके सोनिया, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने एंट्री किया पहले एपिसोड में नन्ही पाँव गई थी, तो वो थोड़ा बहुत अपने अंदर रहता है कि इतनी जल्दी आप घर से बेघर हो गए, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा वो सदस्य जो होना चाहिए था? अभी तो जैसे मुझे सना लगी थी, सना को होना चाहिए था, फिर उसके बाद तहलका को होना चाहिए था। ये लोग कुछ करते नहीं हैं, वहाँ पे सोते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा ठीक है, वो घर वालों का ऐसा था उस वक्त, तो मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया, बट मुझे डेफिनेटली सना को होना चाहिए था। तो जब नॉमिनेशन हो रहे थे तब आपने ये नाम सुने, आपको नहीं लगा कि तब ये नाम दे देंगे? कौन से नाम? तहलका का आपने नहीं नाम? नहीं, वो मैंने ऑलरेडी, शायद आपने लाइव चल रहा था तो आपने देखा भी था, जब सना ने उसको बोला था राइडर को, तब मैंने एक जवाब दिया, मैं तहलका को डालना चाहूँगी क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है। और जब घर का मैटर होता है, एक घर में 5 मेंबर हैं, 3 का पॉइंट ऑफ व्यू उधर है और 2 की पॉइंट ऑफ व्यू इधर है, तो फिर वो घर का मैटर नहीं है क्योंकि वो 3 के ही तरफ जाएगा। तो मैं उस गेम में अपने ही घर के जो सोते रहते थे घर में, मैं उनको ही डालना चाहती थी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो गेम ही ऐसा है कि आप 3 हो तो 3 का ही माना जाएगा, 2 का नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मैं शांत हो गई थी उस वक्त। मैंने इनफैक्ट विकी और उनको सेव ही किया था क्योंकि वो लोग अच्छा खेल रहे हैं, और मेरा मानना है कि उस गेम में जो अच्छा खेल रहा है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग भी ऐसे, मुझे लगता है कि नहीं, मेरा कभी विकी से कन्वर्सेशन नहीं हुआ, बातचीत भी नहीं हुआ, तब भी मैं उसको क्यों कर रही हूँ क्योंकि उस गेम में वो सूटेबल है। बिग बॉस 17 का घर इन दिनों जंग का मैदान बना हुआ है। ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार एक और है जहां समर्थ की एंट्री होने के बाद दोनों में तीखी बहस हुई, तो वहीं दूसरी ओर ऐश्वर्या शर्मा और विकी जैन के बारे में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। हालांकि अब विकी जैन और अंकिता लोखंडे के रिश्तों में जिस तरीके से दरार आई थी, कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर बिग बॉस के घर के अंदर ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट का भी देखा जा रहा है। फिलहाल बात करते हैं आगे और बताते हैं एक और नए बवाल के लिए क्या कुछ तैयारियां कर दी हैं कंटेस्टेंट ने। जी हाँ, बवाल खड़ा करना कंटेस्टेंट का काम है। लड़ाई झगड़ा तमाम चीज़ें कंटेस्टेंट ही करते हैं और कंटेस्टेंट आपस में ही सुलझा लेते हैं। ये बिग बॉस के घर में आम बात है और जंग का मैदान बनना बिग बॉस का पुराना इतिहास रहा है। लेकिन अब कंटेस्टेंट ने घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर से एक विवाद खड़ा कर दिया है जो उन कंटेस्टेंट को भारी पड़ सकता है जो घर के अंदर हैं, और खासकर मुनव्वर फारूकी को। दरअसल हम बात कर रहे हैं घर से हाल में ही बेघर हुई कंटेस्टेंट सोनिया बंसल के बारे में। जी हाँ, सोनिया बंसल ने घर के बाहर आने के बाद अब विवाद खड़ा कर दिया। ये विवाद घर के अंदर रहने वालों के लिए है जो कि काफी बड़ा और संगीन आरोप लगाती हैं। संगीन और बड़ा आरोप लगाते हुए मुनव्वर फारूकी पर भी सोनिया बंसल कई गंभीर खुलासे करती हैं, जिसके बाद अब ये मामला इतना ज़्यादा पेचीदा हो गया है कि अगर ये मामला आगे बढ़ा तो मुनव्वर फारूकी की मुसीबत और भी ज़्यादा खड़ी हो सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्यों मुनव्वर फारूकी को लेकर के इतना ज़्यादा बवाल मचा है, क्यों मुनव्वर मुसीबत में फंस सकते हैं, इसके बारे में आपको सोनिया बंसल का एक इंटरव्यू खुलासा करेगा। दरअसल हाल में ही सोनिया बंसल ने एक इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के बारे में था। दरअसल सोनिया बंसल से पूछा गया कि बिग बॉस के घर के अंदर आपको कौन सा कंटेस्टेंट कितना मजबूत लगता है और कंटेस्टेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे। ऐसे में सोनिया बंसल ने छूटते ही मुनव्वर फारूकी का नाम ले लिया और मुनव्वर फारूकी पर बात करते हुए सोनिया ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सोनिया ने कहा कि
मुनव्वर से बातचीत बहुत कम होती थी, लेकिन एक दिन किसी बात को समझाते हुए मुनव्वर ने उनका हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद सोनिया ने मुनव्वर को उनसे दूर रहने के लिए कहा और ये भी कहा कि ये हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद तो सभी हैरान हो गए कि सोनिया बंसल ये क्या कह रही हैं। आगे बिग बॉस में मनारा और मुनव्वर के बीच में ज़बरदस्त बॉन्ड देखने के बाद सोनिया ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। जी हाँ, पहले दिन से ही देखा जा रहा है कि ये दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है। अब इस दोस्ती को लेकर के सोनिया बंसल ने सवाल खड़े किए। सोनिया ने मनारा की दोस्ती फर्जी बता डाली। उन्होंने कहा कि मनारा मजबूत दिमाग वाली है और चालाकी से इस पूरे खेल को खेल रही हैं और साथ ही इसमें मुनव्वर का वो इस्तेमाल भी कर रही हैं, यानी कि सीधे तौर पर दोस्ती नहीं बल्कि दिमाग का यूज करके मुनव्वर का इस्तेमाल करने का आरोप मनारा पर भी सोनिया बंसल लगाते हुई नजर आई। बता दें आपको कि सोनिया बंसल बिग बॉस 17 में बेघर हुई पहली कंटेस्टेंट है। बीते हफ्ते कोई भी शो से बाहर नहीं हुआ था। वैसे तो शो में कई सारे सदस्य नॉमिनेट हुए थे, लेकिन सबसे कम वोट पाने वाली सना रईस खान और सोनिया बंसल ही थी, जिसके बाद घर वालों ने सोनिया को ही घर से बेघर किया और सना को सेव किया। ऐसे में सोनिया बंसल ने कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि सोनिया ने घर से बेघर होने के बाद जो आरोप लगाए हैं, इसमें सोनिया खुद ट्रोल होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तो रही बात अब इन दोनों पर लगाए गए आरोप की, जो कि सोनिया बंसल ने लगाए हैं। लेकिन अगर आपने कल का एपिसोड मिस कर दिया है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि कल के एपिसोड के बारे में भी आज हम देने वाले हैं आपको पूरी हाइलाइट्स। तो बिग बॉस 17 में पहले दिन से ही अभिषेक कुमार कभी तहलका भाई के साथ तो कभी अचानक भयानक से ही किसी दूसरे इंसान के साथ लड़ते झगड़ते नजर आ रहे थे। हर रोज उनका शो में किसी न किसी कंटेस्टेंट के साथ पंगा देखने के लिए ही मिलता है। हालांकि वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद और ईशा के बॉयफ्रेंड समर्थ के आते ही अभिषेक के सुर बदलने लगे हैं। दरअसल बीता पूरा एपिसोड ईशा, अभिषेक और समर्थ के इर्द गिर्द ही रहा, जहां ईशा के खास दोस्त समर्थ को अचानक आंखों के सामने देख करके अभिषेक फूट फूट करके रोए थे और उन्होंने अपना लड़ाई झगड़ा दोबारा से शुरू किया था। अब समर्थ भी अभिषेक से भिड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। संडे के एपिसोड में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए मिला, जहां पर अचानक अभिषेक का बदला अंदाज देख करके काफ़ी लोग हैरान हो गए। बार बार वो समर्थ के पास आकर पुरानी बातें भुलाने के लिए नजर आ रहे थे। पुरानी बातें भुलाने को कहने वाले अभिषेक के बारे में आपको आगे बताएं। ईशा मालवीय उन एक्ट्रेस में शुमार हैं जो एंट्री से ही अभिषेक के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते को लेकर के सुर्खियां बटोर रही थी। बीते एपिसोड में अपने को स्टार समर्थ से अचानक एंट्री मिलने के बाद अब ईशा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्होंने पहले तो सबके सामने समर्थ को अपना बॉयफ्रेंड मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में अंकिता लोखंडे और मुनव्वर फारूकी के समझाने पर ईशा ने सबके सामने ये कबूल किया कि अभिषेक से अलग होने के 3 महीने बाद उन्होंने समर्थ को डेट करना शुरू कर दिया था। दोनों पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। 19 साल की ईशा मालवीय को वीकेंड के वॉर में अक्सर अभिषेक को गुमराह करने के लिए सलमान खान ने फटकार भी लगाई है। हाल में ही बीते एपिसोड में अभिषेक कुमार विकी जैन के सामने ईशा मालवीय पर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभिषेक कुमार ने ईशा पर कहा कि ईशा की मां को पार्टी करने का बहुत शौक है और मेरे से पहले उड़ारिया में एक और लड़का था। मेरे टाइम पर 3 महीने के लिए, उसके बाद मैं आया और फिर समर्थ आया। वो मेरे हिसाब से सबको यूज़ कर चुकी है। यानी कि सीधे सीधे ईशा मालवीय पर अभिषेक ने लड़कों के यूज़ करने का आरोप भी लगाया है। सिर्फ अभिषेक ही नहीं, यहाँ पर खुद सलमान खान ईशा की क्लास लगाकर काफ़ी कुछ समझाते हुए नजर आए हैं। सिर्फ अभिषेक ही नहीं, किचन में खड़े होकर खुद को ईशा का बड़ा भाई कहने वाले विकी जैन और मुनव्वर भी
उन्हें चालाक लड़की बताते हैं, ये भी गंभीर आरोप अभिषेक ने लगाया। यानी कि समर्थ के आने के बाद ईशा के पीछे पीछे घूमने वाले अभिषेक अब पूरी तरीके से ईशा पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो संडे का पूरा एपिसोड इनके इर्द गिर्द रहा, जहां पर सलमान खान के छोटे भाइयों ने ली एंट्री और सोहेल अरबाज ने लगाई सभी की क्लास, जहां पर हुआ तगड़ा रोस्ट और सभी की रोस्टिंग करते हुए सोहेल और अरबाज को देखा गया। कंटेस्टेंट भी काफी ज्यादा मजे ले रहे थे। अब आगे आने वाले एपिसोड में आपको एक और रिश्ता टूटता हुआ नजर आएगा और साथ ही एक और बॉयफ्रेंड भी एंट्री ले सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या शर्मा की। फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या ऐश्वर्या शर्मा का बीता हुआ कल भी अब ऑन स्क्रीन फैंस को दिखाई देता है या नहीं।